है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज्ञानात्मक तथ्य से एक जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। एक सवाल अक्सर सभी के मन में आता है कि जब शून्य या जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, जब शून्य या जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की तो उससे पहले रामायण में रावण के 10 सिरों की गिनती तथा जो कौरवों की संख्या 100 थी उनकी गिनती किस आधार पर की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के प्रश्न केवल और केवल हिंदू धर्म, रामायण, महाभारत आदि के काल्पनिक बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ऐसे प्रश्नों। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौरवों की संख्या की गिनती तथा रावण के 10 सिरों की गिनती कैसे की गई, जबकि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6वीं शताब्दी के लगभग आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, और ये बात बिल्कुल सत्य है मित्रों कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, लेकिन उससे 5000 वर्ष पहले रावण के 10 सिरों की गिनती किस प्रकार की गई होगी, कौरवों की संख्या की गिनती किस प्रकार की गई होगी, तो उसके बारे में बताता हूं मित्रों। तो ध्यान से सुनना। शून्य का अर्थ हमारे पुराणों में मिलता है, जहां शून्य शब्द का प्रयोग हुआ। दोस्तों, आर्यभट्ट ने जीरो अंक की खोज की थी। आर्यभट्ट ने जीरो अंक की खोज की थी, ना कि शून्य शब्द की। उस समय गिनती के रूप में, शब्द के रूप में शून्य का प्रयोग हुआ था, और उसी के आधार पर रावण के 10 सिरों की गिनती की गई थी। मित्रों, आपको पता होगा कि उस समय संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत का प्रयोग अधिक किया जाता था। तो उस समय किसी भी संख्या को गिनने के लिए संस्कृत की गिनतियों का प्रयोग किया जाता था, और 10 को दशम बोला जाता है संस्कृत में, और दशम से ही रावण के 10 सिरों की गिनती की गई है मित्रों। दशम से ही रावण के 10 सिरों की गिनती की गई है। और सबसे पहले जो हमारा रामायण जो लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा था, और जिसका जब हिंदी अनुवाद किया गया तो उसी दशम को 10 के रूप में प्रयोग किया गया। इस प्रकार से, तथा जो कौरवों की गिनती की गई, 100 संख्या थी कौरवों की, तो जो 100 की गिनती की गई उसमें भी जहां डबल जीरो का जो यूज हुआ है, जो गिनती की गई है, वो भी उसी आधार पर की गई है मित्रों कि संस्कृत में शतम को 100 बोलते हैं, और उसी शतम से 100 की गिनती की गई। मित्रों, उस समय हम गिनती तो कर सकते थे, गिनती को कर रहे थे, लेकिन हमारे पास केवल 100 को लिखने के लिए जो जीरो होता है वो जीरो नहीं था। और उसी जीरो की खोज किसने की थी? उसी जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। उस समय रोमन गिनतियां चलती थी उससे पहले हमारी, तो उसमें भी हम 10 को लिखते थे मित्रों। 10 को हम उस समय भी लिखते थे। और 10 को किस प्रकार लिखा जाता है रोमन में? अगर आप रोमन संख्याओं का ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो x होता है, x के रूप में 10 को लिखा जाता है। इस प्रकार शून्य की खोज से पहले भी हम गिनतियां करते थे, गिनतियां लिखते थे। इसी के आधार पर रावण के 10 सिर तथा कौरवों की संख्या की गिनती की गई। उस समय आपको पता होगा कि जब गुरुकुलों में या उससे पहले जो पढ़ाया जाता था उसमें जो अध्याय होते थे उसमें इस प्रकार से अध्याय गिने जाते थे, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय। तो इस प्रकार से गिनती की जाती थी। इस प्रकार हम शून्य का प्रयोग करते थे, लेकिन आर्यभट्ट ने हमें जीरो दिया। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मित्रों, रामायण, महाभारत आदि में भी शून्य का प्रयोग हुआ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।